द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कितनी बड़ी साजिशें रची जाती है, इसको लेकर एक जबरदस्त खुलासा हुआ है। दरअसल एटीएस ने एक सद्दाम शेख नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। वो आतंकी है और ऐसे में लोग तो यही सोचने लगे कि सद्दाम शेख गिरफ्तार हुआ है तो मुसलमानों पर ही बदनामी का ठप्पा लगा दिया जाए, उन्हें बदनाम कर दिया जाए। लेकिन जब इस मामले में जानकारी यह आई है कि वो सद्दाम शेख रंजीत सिंह है तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल ये पूरा खेल है, हर बार मुसलमानों को बदनाम कीजिए और जब उनकी सच्चाई पता चलती है तो निश्चित तौर पर वह हिंदू निकलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीते कुछ सालों में यह खेल कुछ ज्यादा ही बढ़ चला है। जरा अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, यह वही शख्स है जिसने अपना धर्म बदलकर नाम सद्दाम शेख रख लिया था, लेकिन ये वाकई में रंजीत सिंह है। इस मामले में अशरफ हुसैन ने एक ट्वीट किया है कि यूपी एटीएस ने हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने के शक में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। उसमें से एक व्यक्ति सद्दाम शेख था। अब पूछताछ में पता चला है कि असल में उसका नाम सद्दाम नहीं बल्कि रंजीत सिंह है। 20 साल पहले गोंडा जिले के रहने वाले रंजीत को उसके पिता ने चोरी के आरोप में पीटा तो वह मुंबई भाग गया और उसने अपना नाम सद्दाम शेख रख लिया था। और यह इतना होशियार है कि इसने अपने पिता का भी नाम उनके जानकारी के बिना बदल दिया। मुंशी मियां अपने पिता का नाम रख लिया और खुद का सद्दाम शेख, और फिर यह इस तरीके के कुकृत्य में लिप्त हो गया और मुसलमान को बदनाम करने में जुट गया। इस संबंध में खबरें भी चल रही हैं। दैनिक भास्कर ने एक खबर प्रकाशित की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसमें डिटेल में बताई गई है सारी चीजें कि यह कितना बड़ा खिलाड़ी है, यह कैसे देश में बेमनसता फैलाने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए साजिशें रचता रहा। आतंकी गतिविधि में शामिल था तो सद्दाम शेख नाम से, वैसे रंजीत सिंह था। ये आश्चर्य होता है कि ऐसे ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं जो धार्मिक सहिष्णुता को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, मुसलमानों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। दैनिक भास्कर ने जो अपने खबर में जानकारी दी है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। हेडलाइन में है, धर्म बदलकर आतंकी बना था, गोंडा से गिरफ्तार सद्दाम शेख। रंजीत सिंह है असली नाम, पिता की जेब से पैसे चुराने पर हुई थी पिटाई, घर से भागकर आतंकी बन गया। यह है इसका कच्चा चिट्ठा। दैनिक भास्कर ने अपने खबर में जानकारी दी है कि यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकवादी सद्दाम शेख के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किया गया सद्दाम शेख हिंदू है और इसका पुराना नाम रंजीत सिंह है। वह गोंडा के तरबगंज थाना क्षेत्र के बसोरी गांव का रहने वाला है, लेकिन रंजीत के घर में 6 महीने से ताला लगा हुआ है। बीते दिसंबर 2022 में रंजीत सिंह के पिता भगवान दीन सिंह इलाहाबाद मेले के दौरान घर पर आए थे और 1 हफ्ते रहने के बाद मुंबई चले गए थे। उसके बाद से घर पर कोई नहीं आया। अब भगवान दीन सिंह को भी नहीं पता था कि उनके बेटे ने इतना बड़ा खेल कर दिया और उनका भी नाम बदलकर मुंशी मियां रख दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी मानसिकता है जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ही साजिशें रचती है। इस मानसिकता के सहारे ये खुद को आतंकी कह के जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रहा होगा। और जब यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा तो इसकी पोल पट्टी खुल गई और यह हिंदू निकला। रंजीत सिंह इसका नाम है। अभी आप देखेंगे समाज में ही, हमारे समाज में खुले तौर पर देखिए, कई खबरें देखेंगे आप कि बुर्का पहनकर भी मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आपने खबर देखी होगी कि 3-3 महिलाएं, 4-4 महिलाएं चोरी कर रही थी बुर्का पहनकर, वो सारी की सारी हिंदू थी। एक मंदिर का पुजारी बुर्का पहने पकड़ा गया, वो भी हिंदू निकला। ऐसे कितनी खबरें हैं जो मर्द जो है बुर्का पहनकर डांस कर रहे होते हैं और वो डांस में जानबूझकर मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं और पता चलता है कि ये सब के सब हिंदू हैं। तो अधिकतर मर्द भी निकलते हैं और जो महिलाएं भी निकली तो खबर भी आई, वो सब चोरी करती थी। मंदिर के बाहर बुर्का पहने 2 लोग खड़े थे, उसमें भी पता चला कि वो मुसलमान नहीं थे। तो ऐसे में
मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उनके परिधानों का, उनके परंपराओं का इस्तेमाल करना, या फिर हिंदू नाम से मुस्लिम नाम रख करके खुद को आतंकी बना लेना, ये सब इन दिनों जानबूझकर किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। ये कैसा खेल चल पड़ा है। ये आतंकी, खूंखार आतंकी बन रहा था, क्यों भाई? और आतंकी बना तो फिर मुस्लिम नाम क्यों रखा? खुलकर क्यों नहीं बोला कि तुम रंजीत सिंह हो? भाई ये बताना चाहिए था। ये समाज को बांटने, बदनाम करने और किसी पर ठप्पा लगाने की मानसिकता है, इससे बचना होगा। कैसे इसने इस सारे खेल को अंजाम दिया था, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि पुलिस के मुताबिक पूछताछ में रंजीत सिंह ने बताया कि 1999 में वह अपने मित्र आसिफ से मिला था और आसिफ के पिता के माध्यम से मुस्लिम धर्म अपनाया, जिसके बाद हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में गया और रंजीत सिंह से सद्दाम शेख बन गया। रंजीत सिंह ने अपने पिता भगवान दीन के नाम को भी बदलकर मुंशी मियां कर लिया, जबकि ये बात खुद भगवान दीन भी नहीं जानते। तो ऐसी नौबत आ गई कि इन्होंने सोचा कि अगर आतंक की राह पर चलना है तो रंजीत सिंह बनकर चलेंगे तो लोग कैसे यकीन करेंगे। अब इन्होंने अपना नाम मुसलमानों के नाम पर रख लिया, तो इससे यह हो गया कि सद्दाम और शेख आतंकी होंगे। ऐसे तो समाज में कोई भी गिरफ्तार होता है शक के आधार पर ही, तो यह समाज सीधे तौर पर आतंकी का ठप्पा लगा ही देता है। अक्सर जितने भी मुसलमान गिरफ्तार हुए हैं उन्हें पहले ही लोग आतंकी करार दे देते हैं। अब सद्दाम शेख उर्फ रंजीत सिंह भी पकड़ाया है तो एटीएस ने इसका भंडा ही फोड़ दिया। अब समाज में यह भी मैसेज जाना चाहिए कि वो रंजीत सिंह है और आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है, यह मानना पड़ेगा। और किसी मजहब को बदनाम करने के लिए कोई धर्म बदलकर सद्दाम शेख बन रहा है तो इस पर कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, किसी धर्म के मानने वालों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की तो सख्त जरूरत है। अब जो इस मामले में लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक एटीएस ने सद्दाम शेख उर्फ रंजीत सिंह को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर ले रखा है और यहां इससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। न जाने यह कितना बड़ा खुलासा करने वाला है, क्योंकि इस दौरान यूपी एटीएस के हाथ कई सुराग लगे हैं और इस सुराग के आधार पर रंजीत सिंह राज उगलेगा कि वो किसके इशारे पर ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा था, वो आतंकी बन गया था। ये वहां के रिश्तेदार, उनके चाचा तक को भी भनक नहीं थी कि रंजीत सिंह सद्दाम शेख बनकर आतंकी बन चुका है। अब एटीएस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे और पता लगाए कि इन लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों हो गई है कि हर बार मुसलमानों को ही बदनाम करेंगे। और आतंक की राह अपनाने वालों को तो इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि इतिहास इन लोगों को याद रखे और फिर से कोई रंजीत सिंह हो या फिर कोई और भी धर्म का क्यों ना हो, आतंक की राह पर ना जाए, इसको सुनिश्चित करने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।